नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। साइंस में भी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है पदार्थ की अवस्थाएं। और हमें पता है कि केमिस्ट्री या हम कहें रसायन विज्ञान क्या कहलाता है? पदार्थों का अध्ययन ही कहलाता है। हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था कि पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं हैं, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासेस के अंदर हमने पदार्थ के वर्गीकरण को देखा था। वर्गीकरण के अंदर हमने पदार्थ का दो तरह का वर्गीकरण देखा था। पहला देखा था हमने पहला वर्गीकरण हमने देखा था भौतिक अवस्था के आधार पर। और सेकंड हमने देखा था रासायनिक अवस्था के आधार पर। क्योंकि फर्स्ट जो है भौतिक अवस्था के आधार पर हमने देख लिया था 5 तरह की अवस्थाएं हैं, उनको हमने डिटेल में भी पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे कि रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का क्या वर्गीकरण है, या हम कहें कितने प्रकार के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि भौतिक अवस्था क्या होती है, जो हमें देखने से पता चलती है या हम जिसके बारे में देख के बता सकते हैं। जैसे कि हम अपना ही एग्जाम्पल लें, हम एग्जाम्पल्स जो अपने से रिलेट करके लेते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आते हैं। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है, आप उसको देखकर बता सकते हो कि ये कितनी हाइट का है, ये गोरा है या लंबा है या छोटा है, क्या इसके बालों का रंग है, इसके खुद का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो वो क्या है? भौतिक अवस्थाएं, या हम कह दें फिजिकल अपीयरेंस उसकी कैसी है, वो पढ़ते हैं हम भौतिक अवस्था में। और रासायनिक अवस्था के अंदर क्या है? आपको देखने से जो पता चले वो भौतिक अवस्था, लेकिन जिस या हम मैं बात करूं मेरे अंदर कौन से जीन्स पाए जा रहे हैं, कौन से क्रोमोसोम है या क्या चीज है, वो सारी मेरी क्या कहलाती है? रासायनिक। ठीक है, तो पदार्थ जो हैं किन से मिलकर बने हैं, किन कणों से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं या अणु से मिलकर बने हैं, ये सब उनकी क्या कहलाती है? रासायनिक अवस्था कहलाती है। रासायनिक अवस्था के आधार पर हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि दो तरह के पदार्थ हैं। फर्स्ट, शुद्ध पदार्थ, प्योर, और सेकंड है अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर। शुद्ध पदार्थ के अंदर कौन से आते हैं? तो हम देखेंगे पहला आएगा तत्व, और सेकंड आते हैं यौगिक। तत्व मतलब एलिमेंट, और यौगिक मतलब कंपाउंड। अशुद्ध के अंदर क्या आते हैं? मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर भी दो तरह के होंगे। पहला है समांगी, या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में होमोजीनियस, और सेकंड है असमांगी या विषमांगी। अब तत्व जो है ये भी हम आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री का बढ़ाते जाएंगे तो आगे हम इनको भी पढ़ते जाएंगे। तत्व तीन तरह के हैं केमिस्ट्री में। धातु के रूप में भी होते हैं, अधातु के रूप में भी होते हैं, और उपधातु के रूप में भी होते हैं। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी, तो उसके अंदर हम इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे या तत्वों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से।
नेक्स्ट, यौगिक जो होते हैं रसायन विज्ञान के अंदर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, जिनको हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड इज अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक का मतलब जिनमें कार्बन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, अकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन जो है नहीं पाया जाता है। ये हमने देख लिया रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, एलिमेंट या तत्व क्या होते हैं। तो एलिमेंट या तत्व क्या होगा, तो हम यदि इसको एक लैंग्वेज का रूप दें तो पहले इसकी एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, बाद में आपको एक सरल भाषा के अंदर इसको समझा देंगे कि पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर देखें कि जो तत्व हैं ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, पदार्थ का वह मूल रूप या हम कहें जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, और तत्व के या हम कहें एलिमेंट्स जो है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जितने भी पदार्थ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा में बता देती हूँ कि जितने भी पदार्थ या मैटर इस प्रकृति में मौजूद है, चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड की फॉर्म में हो, चाहे गैस की फॉर्म में हो, उनका सबसे छोटा या हम कहें पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्म जो संगठित इकाई है वो क्या होती है, परमाणु होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम। कहने का मतलब कि कोई पदार्थ आप लो, उस पदार्थ को यदि आप काटते जाओ या हम कहें उसको डिवाइड करते जाएं, तो डिवाइड करने पर जो उसकी लास्ट यूनिट बने बचेगी या सबसे छोटी इकाई जो बचेगी और संगठित इकाई बचेगी वो क्या होती है, एटम होती है, परमाणु होती है। परमाणु जो है ये प्रकृति में आपको स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। हम कहें कि ये मेरे पास जो है माइक है या मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को ब्रेक डाउन करते जाएं, ब्रेक डाउन करने पर जो इसकी लास्ट यूनिट आएगी या ऐसा टुकड़ा आएगा जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर पाओगे, तो वो क्या होगा, परमाणु। लेकिन वो परमाणु जो है आपको स्वतंत्र या मैं कहूं फ्रीली आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उस परमाणु को हम कहें कि ये हमें स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। लेकिन जब एक ही तरह के परमाणु आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो वो किसका रूप लेते हैं, तत्व का, या हम कहें उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं।
एक ही तरह के परमाणु जब ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। और उन एलिमेंट्स के अंदर या उन एलिमेंट्स के जो गुण होंगे वो सिंगल एक परमाणु के समान ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन के तत्व, हाइड्रोजन के तत्व, आयरन, तो एक्सेट्रा। क्योंकि एलिमेंट्स जो है पूरी एक पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है जो इन तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कार्बन है, मान लीजिए मैंने कार्बन लिया या कार्बन के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे एक सिंगल है तो ये क्या है, एक एटम है। पर सिंगल एटम जो है ये फ्रीली या मैं कहूं स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा कि हम इसको पकड़ लें या इसको ले लें या इस पे प्रयोग कर लें एक सिंगल एटम लेके, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब कार्बन जो है काफी सारे ग्रुप्स के अंदर जुड़ा हुआ होगा तो ये किसका रूप होगा, ये एलिमेंट का रूप होगा, या हम कहें तत्व का रूप होगा। और यही तत्व के द्वारा या इन्हीं तत्वों से साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपने प्रयोगों को या अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। वो सिंगल कार्बन पर अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्या करते हैं, इस पूरे ग्रुप को लेते हैं और ग्रुप ही जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। और इस ग्रुप को या हम कहें इन एलिमेंट्स को आप ये नहीं कर सकते कि इनमें से एक सिंगल कार्बन को बाहर निकाल लो, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पदार्थ की यह मूल अवस्था है और स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली अवस्था होती है। अब इसी तरह से यदि हाइड्रोजन के तत्वों की बात करें तो इसमें जब काफी सारे हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट कहलाता है। अब इस पूरे तत्व के जो गुण होंगे या करेक्टर होंगे वो सिंगल एक कार्बन से क्या होते हैं, मिलते हुए होते हैं, या हम कहें इनका जो रासायनिक संगठन जो होता है ये मूल रूप या परमाणु के साथ या परमाणु के जैसा ही होता है। तो ये बात की हमने तत्व के बारे में। अब इसके आगे हम देखेंगे यौगिक। कंपाउंड, कंपाउंड क्या चीज है, तो हम कहेंगे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या अणु जब आपस में एक निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे यौगिकों के घटकों को भौतिक विधि के द्वारा
अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इसके अंदर जो मेन एक पॉइंट देखने वाला है वो क्या है, यहां पर लिखा है एक निश्चित अनुपात, एक फिक्स रेशियो के अंदर या एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर जब दो या दो से अधिक तत्वों या अणुओं को मिक्स किया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखेंगे यहां पे इनके। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं H2O, सेकेंड वन इज अमोनिया। एग्जाम्पल बहुत है, यौगिकों के एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन यहाँ पे सिंपल से हम एग्जाम्पल लेंगे जो मोस्टली बच्चों ने क्या है सुने हुए हैं या पढ़े हुए होते हैं छोटी क्लासों में। नेक्स्ट है CO2 एक्सेट्रा। अब यहां पर आप देखो दो एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। यहां पर बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहां बात करें कार्बन और ऑक्सीजन। अब यदि इनका प्रोपोर्शन देखा जाए या अनुपात देखा जाए तो एक फिक्स अनुपात है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और यहां पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना है 1, तो 2:1 या 2 अनुपात 1। यहां नाइट्रोजन की बात करें तो 1:3, और यहां CO2 में बात करें तो 1:2। फिक्स अनुपात है ना। अब यहां आपसे जनरली बात करें कि आपसे H2O का फॉर्मूला, सॉरी H2O पानी का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो पानी का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा। अब पानी चाहे वो यहाँ के टैप वाटर हो, चाहे वो किसी तालाब का पानी हो, चाहे वो बारिश का पानी हो, या हम कहें चाहे वो किसी नदी नाले या समुद्र का पानी हो, पानी का रेशियो या हम कहें पानी का अनुपात, सॉरी पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ये तो नहीं कि यहाँ के पानी का फॉर्मूला अलग है और यूएसए में जाएंगे तो वहां के जल का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा, और H2O के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही रहेगा। यदि यहाँ अनुपात गड़बड़ाता है या हम कहें जो तत्व हैं इनकी संख्या जो है चेंज हो जाती है तो वो हमारे जल का या वाटर का फॉर्मूला नहीं होगा, वो कुछ और ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यौगिक कौन से होंगे, जिनके अंदर एक निश्चित अनुपात के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स जो है जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं हम यौगिक। या एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहें कि जिनका फॉर्मूला होगा ना और फॉर्मूला भी फिक्स होगा तो वो हमेशा यौगिक ही कहलाएंगे। जैसे CO2 का फॉर्मूला सभी, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सभी को पता है CO2, ठीक है, ऑक्सीजन का O2। तो ये जो फिक्स मतलब अनुपात वाले जो यौगिक हैं या हम कहें एल ये हैं तो इनको यौगिक ही कहते हैं, और इनको भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, भौतिक विधि छानकर आप अलग कर लो या कुछ ऐसा, ऐसे इनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पानी लिया किसी गिलास के अंदर या किसी बर्तन में, आप पानी लो, छलनी रखो और छलनी से आपने क्या कहा, हमने तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग करनी है, तो क्या छानकर ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन ऊपर रह जाए और ऑक्सीजन नीचे चली जाए, या हम कहें कि ऑक्सीजन ऊपर रहेगी और हाइड्रोजन नीचे चली गई, तो इनको भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिश्रण। मिश्रण मिक्सचर, मिक्सचर क्या चीज होती है, जैसा कि हमने पीछे यौगिक के अंदर पढ़ा था कि दो या दो से अधिक तत्वों या अणुओं को एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलाया जाए तो यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों को, अणुओं को या यौगिकों को किसी भी रेशियो के अंदर रैंडमली आप मिक्स कर दो या किसी अनिश्चित रेशियो के अंदर मिक्स कर दो तो किसका निर्माण होगा, यौगिक का निर्माण होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे
दो या दो से अधिक तत्वों, अणुओं व या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का निर्माण होता है। और यहां पर एक पॉइंट देखें, इन्हें भौतिक विधियों से भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण के अंदर क्या पॉइंट नोट किया जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इनको किसी भी रैंडमली अनुपात के अंदर या अनिश्चित अनुपात के अंदर जब मिक्स किया जाएगा तो मिश्रण का निर्माण होता है। मिश्रण दो तरह के पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट, समांगी, एंड सेकंड विषमांगी। समांगी और विषमांगी में क्या डिफरेंस है? तो समांगी का मतलब समान रूप से और विषमांगी का मतलब विषम रूप से। या हम कहें कि जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक घटक पूरे मिश्रण में समांगी मिश्रण क्या होगा? वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवों या घटकों का संगठन व गुण समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यदि बात करें विषमांगी की, तो विषमांगी के अंदर क्या होता है कि जिस वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में के अवयवों का संगठन व गुण अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, या मैं इसको एक डायग्राम से आपको बताऊं, यहां पर देखेंगे हम। यहाँ देखेंगे, ये मान लीजिए एक समांगी मिश्रण है। किसी पात्र के अंदर पानी ले लिया हमने और इसी पानी के अंदर हमने क्या कर लिया, एक चम्मच चीनी को डिसॉल्व कर लिया। तो वो चीनी के जो कण है, हम कहेंगे यदि इसको हिलाया जाए तो जो चीनी के कण है ये पूरी तरह से इसमें समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। और इसी वितरित होने को, समान रूप से वितरित होने को क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है। मिश्रण कब बनता है? जब आप दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, वो बन जाता है मिश्रण।
और मिश्रण के अंदर भी समांगी मिश्रण कब बनता है? तो समांगी मिश्रण बनेगा जब इसके अंदर किसी मिश्रण में जो 2 घटक आपने मिक्स किए हैं या 3 घटक मिक्स किए हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाएं, समान रूप से वितरित हो जाएं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे हम क्या करते हैं, दूध के अंदर पानी मिक्स करते हैं, तो वो पानी पूरी तरह से उस दूध के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या हम उसमें से पानी को अलग देख सकते हैं या दूध को अलग देख सकते हैं? नहीं। तो वो कैसा एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण। यदि 1 गिलास पानी के अंदर हम 1 चम्मच नमक घोले, तो उस नमक को जब डिसॉल्व किया जाता है, तो वो नमक पूरे जल के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये एग्जाम्पल किसका है? समांगी का। कभी ऐसा देखा है कि ऊपर ऊपर की लेयर में नमक है पानी के गिलास में और नीचे वाला नमकीन नहीं है, फीका पानी है? ऐसा नहीं होता। तो ये किसके एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है। के एग्जाम्पल्स लिखेंगे हम। पहला एग्जाम्पल लिख लेंगे, नमक प्लस पानी का घोल। सेकंड, चीनी प्लस पानी का घोल। और मिश्र धातुएं, ये भी किसके एग्जाम्पल्स आती हैं? समांगी के। और दूध प्लस पानी का घोल। यदि और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, ब्लड नहीं, सॉरी ब्लड नहीं, और एग्जाम्पल के अंदर हम देख लें अल्कोहल प्लस पानी का घोल। तो ये सब एग्जाम्पल्स किसके अंदर काउंट होते हैं? समांगी मिश्रण के अंदर काउंट होते हैं। और ये सब एग्जाम्पल आपसे पूछ लिए जाएं, यहाँ पे हम लिख देते हैं वायु। वायु भी कैसा एग्जाम्पल है? समांगी मिश्रण का। कि हमारे यहाँ पे जो वायुमंडल है, इसमें आप देखोगे कितनी तरह की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है। तो ये क्या हमें अलग अलग से दिखाई देती है? नहीं। ये पूरा ऐसा मिश्रण है, हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पर ऑक्सीजन है और कहाँ पर नाइट्रोजन है, ये हम नहीं बता सकते। कि समान रूप से ये एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हुए होते हैं। तो ये यहाँ एग्जाम्पल आएगा समांगी मिश्रण। नेक्स्ट बात करेंगे विषमांगी की। तो विषमांगी के अंदर हम देखेंगे, इसको इस तरह से बताएंगे, जैसे ये एक पात्र ले लिया, इसके अंदर ये हमने क्या ले लिया? पानी। और इसी के अंदर हमने क्या डाल दी? रेत डाल दी या चौक पाउडर डाल दिया। तो वो चौक पाउडर आप देखोगे कहां पर? यहाँ एक रेस्टिंग स्टेज में रखने पर क्या होगा? इस तली पर इकट्ठा हो जाता है। एक बार उसको डिसॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा समान रूप से, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ बैठ जाएगा और हमें इनके जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे? अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये एग्जाम्पल होता है विषमांगी का। और इसके एग्जाम्पल्स देखें हम। फर्स्ट, पानी प्लस चौक पाउडर का मिश्रण। सेकंड देखेंगे, रेत प्लस पानी का मिश्रण। और एग्जाम्पल देखें इसके अंदर, रेत प्लस बारूद का मिश्रण। और एग्जाम्पल देखिए, पानी प्लस तेल का मिश्रण। कहने का मतलब है कि इनके जो कंपोनेंट होंगे या इनके जो घटक होंगे उनको आप क्या कर सकते हो? अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास विषमांगी मिश्रण। अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर यदि आपको कहा जाए कि समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल और विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल बताइए या विलयन, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे ना वो क्या पढ़ेंगे? घोल और विलयन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा। तो उसके अंदर हम देखेंगे कौन सा समांगी होता है और कौन सा विषमांगी होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं इधर साइड में बता देती हूँ कि समांगी मिश्रण जो होते हैं किस फॉर्म के अंदर होते हैं? तो वास्तविक विलयन, रियल सॉल्यूशन।
और विषमांगी जो होते हैं ये कौन से होते हैं, तो कोलाइडल, कोलाइडल विलयन और निलंबन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और निलंबन सॉल्यूशन, और ये होते हैं रियल सॉल्यूशन। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, जो हमने पीछे स्टार्ट किया था पदार्थ की अवस्थाएं, वो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रासायनिक अवस्था के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण देखा था। वर्गीकरण देखने के बाद नेक्स्ट हम आए तत्व। तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का मूल रूप है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, और इसी को लेकर ही जो जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इन्हीं के आधार पर होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन के तत्व, हाइड्रोजन के तत्व, आयरन और ये सब क्या होते हैं, तत्व इनके हैं। नेक्स्ट हमने देखा यौगिक क्या होता है, जब तत्वों को या अणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक के घटकों को आप भौतिक विधों से अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देख लिया हमने, जैसे H2O, NH3, CO2, काफी एग्जाम्पल्स हैं इनके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी एक रैंडमली अनिश्चित अनुपात के अंदर मिक्स कर दिया जाता है तो इनका क्या किया जाता है, इनके क्या मिश्रण का निर्माण होता है। और यहाँ पर देखेंगे दो तरह के मिश्रण है, समांगी मिश्रण, विषमांगी। समांगी जब समान रूप से घुले हो, विषमांगी जब क्या हो, अलग अलग आपको उनके कंपोनेंट्स दिखाई दें, ये होते हैं विषमांगी। एक चीज और, मिश्रण जो होते हैं इनके कोई भी निश्चित फॉर्मूले या फिक्स फॉर्मूले नहीं होते। आपको पूछ लिया जाए कि ये एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर का फॉर्मूला बताइए, तो इसका आंसर होगा कि मिश्रण का कोई भी निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला हमेशा किसका होगा, यौगिक का होता है। यहाँ पे नोट लगा के लिख लेते हैं बात। मिश्रण का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।